अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अहल खाना के साथ बिल्कुल महफूज होंगे। डियर व्यूवर्स, हमेशा की तरह आज का व्लॉग शुरू करने से पहले हम अपने पे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अक़दस में दरूद पाक का हदिया पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि व स्वहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। डियर व्यूवर्स, आज जो मैं आपके लिए जॉब लाया हूँ वो हैं पाकिस्तान एयर फोर्स में एज एयरमैन जॉब हैं। और वो बच्चे जिन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया, उनके मजमूई तौर पर 60% मार्क्स हैं और मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री में 33% और इंग्लिश में आलमोस्ट 47 या 50% मार्क्स हैं, तो वो इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। और इस जॉब के लिए पाकिस्तान का हर वो बच्चा जिसने मैट्रिक किया होता है वो इंतज़ार कर रहा होता है कि एयरमैन की जॉब कब आएंगी और मैं कब अप्लाई करूंगा। तो प्यारे बच्चों, ये जॉब्स आ चुकी हैं, तो आपने अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, क्या कितने नंबर चाहिए, एज कितनी चाहिए, इंशाल्लाह इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे। और आपने इस व्लॉग को कंप्लीट देखना है, कोई इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करनी और इसकी तैयारी का तरीका और ईच एंड एवरीथिंग इस व्लॉग में आपके लिए है। तो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका प्रोफेसर बिलाल अहमद ख़ान और इंशाल्लाह आज के व्लॉग में हम आपको डिफरेंट कैडर्स जो हैं पाकिस्तान एयर फोर्स के उसके बारे में बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एयरमैन की जॉब में जॉब है वो है एयरमैन जॉब्स इन पाकिस्तान एयर फोर्स एज आ एरो ट्रेड। तो एरो ट्रेड एक ट्रेड होता है बाकी ट्रेड्स की तरह एयरमैन में, तो उसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए। मैट्रिक में कम बेश आपके कम से कम आपके 60% नंबर होने चाहिए और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ में 33 यानी 33% नंबर और इंग्लिश में आपको 70 नंबर होने चाहिए आउट ऑफ 155 मीन के 47%। तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। हाँ, एक और बात, आप इसमें अपनी एज को भी रखें। अगर आपकी एज जो है 15.5 से 20 साल तक है, जो 26 जून 2023 जो ज्वाइनिंग डेट होगी आपकी, अगर इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपकी ज्वाइनिंग डेट जो है वो 26 जून 2023 होगी। तो तब तक आपकी जो एज है वो 15.5 साल से लेकर 20 साल तक होनी चाहिए और आप अनमैरिड मीन सिंगल होने चाहिए। और उसके बाद आपकी जो हाइट है, हाइट आपकी 163 से लेकर 188 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए और आपकी नेशनलिटी जो है वो पाकिस्तानी होनी चाहिए। यानी कि अगर आप फॉरेन नेशनल हैं तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है, या इनमें से कोई भी एक रिक्वायरमेंट पे आप पूरा नहीं उतरते तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं, मीन कि आप एयरमैन पाकिस्तान एयर फोर्स में, ये मीन के एरो ट्रेड का जो ट्रेड है उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। तो इस सूरत में आप दूसरे ट्रेड पर आ जाए। दूसरा जो ट्रेड है वो है PF&DI। तो इसका मतलब होता है, एब्रीवेशन है फिज़िकल फिटनेस एंड ड्रिल इंस्ट्रक्टर की ये जॉब है और ये ट्रेड होता है और ये बहुत अच्छा ट्रेड है। इसके लिए आपको फिज़िकली फ़िट होना चाहिए और इसकी रिक्वायरमेंट एज़ कम्पेयर टू एरो ट्रेड ज़्यादा होती है, बल्कि जो जितने भी ट्रेड हैं उनसे इसकी ज़्यादा होती है। इसमें आपको मैट्रिक में 60% नंबर आपके होने चाहिए। फ़िज़िक्स, मैथ, केमिस्ट्री और जो है फिज़िक्स में और इनमें जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं इनमें आपके मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और आपकी जो एज है वो 26 जून 2023 तक आपकी 15.5 से 20 साल तक होनी चाहिए और आप अनमैरिड होने चाहिए और आपकी जो हाइट है वो 163 से लेकर 188 सेंटीमीटर तक और आप पाकिस्तानी नेशनल होने चाहिए। लेकिन एक बात आपने प्यारे बच्चों याद रखनी है, इसका फ़िज़िकल टेस्ट होगा। फ़िज़िकल टेस्ट में आपको 1 मिनट में 4 चिन अप, 15 रीच अप एंड 20 पुशअप करने होंगे और आपको रनिंग करनी होगी 1 माइल 8 मिनट में। आपको 1 माइल रनिंग कंप्लीट करनी होगी अगर आप फिज़िकल फिटनेस एंड ड्रिल इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी। उसके बाद ये है कि आपने इसको आप तैयार किस तरह करना। आप फिज़िकली ख़ुद को फिट करें, डेली बेसिस पे चिन अप करें, रीच अप करें, पुश अप करें और रनिंग करें और अपना टाइम नोट करें। अगर आप बाकी तमाम जो शराइत है उस पर पूरा उतरते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी हाइट है, आपकी एज है, आपकी नेशनलिटी है और आपके मार्क्स जो हैं सबसे बढ़कर अगर वो इतने हैं तो आप इसकी तैयारी करें। और इसकी तैयारी के लिए आप ख़ुद को फ़िज़िकली तैयार करें और एकेडमिकली भी तैयार करें। तो नेक्स्ट जो जॉब है इसमें एयरमैन में वो है स्पोर्ट्समैन की। स्पोर्ट्समैन की जॉब बहुत अच्छी जॉब होती है और इसके लिए आपको मैट्रिक में जस्ट मिनिमम 60 मार्क्स लेने होते हैं। इंग्लिश में आपके जो है वो 70 मार्क्स आउट ऑफ 150 मीन 47% आपको मार्क्स लेते हैं इंग्लिश में। और इसमें आपकी हाइट जो है
वो बाकी जॉब्स की तरह 163 से लेकर 188 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, और आपकी एज जो है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपकी 15.5 से 20 साल तक होनी चाहिए, और आप अनमेरिड, और आपकी नेशनलिटी जो है वो पाकिस्तानी होनी चाहिए। और सबसे बढ़कर अगर आप इसके जॉब के लिए तब एलिजिबल, अगर आप सारी शराइत को पूरा करते हैं और आपके पास डिस्ट्रिक्ट या नेशनल लेवल पर किसी भी स्पोर्ट्स की कोई सनद, या आप कहीं पार्टिसिपेट किया है, कहीं पोजीशन ली है, तो आपके पास सर्टिफिकेट, सनद या शील्ड है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इन तमाम शराइत को आप देखें, अगर इसके लिए आप एलिजिबल हैं तो आप खुद को एकेडमिकली तैयार करें और इस जॉब को हासिल करने की कोशिश करें। तो एयरमैन की जॉब अनाउंस हुई हैं, उनमें जो अभी जो लेटेस्ट जॉब है वो हैं, और ये जो जॉब है ये वुमेन के लिए होती है, बच्चियों के लिए होती हैं। वो मेरी बच्चियां जिन्होंने मैट्रिक किया है और उनके मैट्रिक में जो मार्क्स हैं, उनके जो मैट्रिक में मार्क्स हैं, वो 60% हैं। फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ में 33% मार्क्स हैं, और इंग्लिश में 68 आउट ऑफ 150 मीन के 45% मार्क्स हैं, और सबसे बढ़कर बायोलॉजी में 60% मार्क्स हैं। तो आप बेटा इस जॉब के एलिजिबल हैं, आप इस जॉब के लिए अप्लाई करें। आप और किसी भी कैडर में आप अप्लाई नहीं कर सकती मैट्रिक लेवल पर बेटे, तो आप मेडिकल असिस्टेंट के तौर पर आप पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकती हैं, जो हर बच्ची का ख्वाब होता है। तो बेटे आप इसके लिए तैयारी करें। आपकी बेटे एज जो है वो 26 जून 2023 तक आपकी 15.5 से 20 साल तक होनी चाहिए, आप अनमेरिड होने चाहिए, और आपकी हाइट जो है वो 147 से लेकर 168 सेंटीमीटर के दरमियान में होनी चाहिए। तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और सबसे बढ़कर आपकी नेशनलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए। तो मेरी बेटियां, अगर आपकी एज जो है और आप बाकी रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं तो आप इस जॉब को ज़रूर ट्राई करें। बहुत अच्छी जॉब है और इंशाल्लाह आप इसको ट्राई करें। तो अब प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता चलूँ कि इस जॉब को आपने तैयार किस तरह करना है। ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब है, वुमेन मेडिकल असिस्टेंट्स की जॉब हैं, स्पोर्ट्समैन की जॉब हैं, उसके बाद फ़िज़िकल फिटनेस एंड ड्रिल इंस्ट्रक्टर की जो जॉब्स आई हैं, या एरो ट्रेड की जॉब है, तो इनकी तैयारी कहाँ से करनी है? तैयारी आपने करनी है, आपने अपनी 9th-10th की जो आपकी बुक है, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, मैथ, इंग्लिश, इनको आपने तैयार करना है। इनको तैयार करने के साथ आपने मार्केट में से कोई भी आपने एयरमैन की गाइड ले लेनी है, जिसमें से आपने वर्बल, नॉन वर्बल का पोर्शन तैयार करना है, और नॉन वर्बल के अलावा आपने जो प्रैक्टिस टेस्ट होंगे उनको आपने करना है। आप जो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर या किसी और यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज होती हैं, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं और इसको आप तैयार कर सकते हैं। तो अब मैं आपको प्यारे बच्चों बता चलूँ कि इसकी ये जॉब किस नेचर की है और इसकी पे कितनी है और इसके रिटायरमेंट के बाद क्या मामलात होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये गवर्नमेंट जॉब है, ये पाकिस्तान एयरफोर्स की जॉब है, और आपको जब जॉब मिलेगी तो आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग 20,000 आपकी सैलरी होगी, और मेडिकल और खाना वगैरह आपका फ्री होगा। और आफ्टर ट्रेनिंग के बाद ही आपकी जो पे होगी वो नियर अबाउट 35,000 तक चली जाएगी। और अगर आप उसके बाद आपका जो है वो 2 ईयर का आपकी जो ट्रेड है उससे रेलेवेंट आपकी ट्रेनिंग होगी। एरो ट्रेड या टेक्नीशियन की जो ट्रेनिंग होती है वो मोस्टली कराची में होती है 2 साल की। 2 साल की बाद आपको जो एक सर्टिफिकेट जो आपको सनद मिलती है उसको आप जो है वो यूज़ करते हुए ख़ुद को आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि आपकी एजुकेशन जो है वो इंटरमीडिएट है, और उस बेस पर आप पाकिस्तान एयरफोर्स में या पाकिस्तान आर्मी में, नेवी में कमीशन ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आप फर्दर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आप उसको यूज़ करते हुए आप ADP कर सकते हैं, BA कर सकते हैं, BSc कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर जो बात है वो ये है कि अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स की जॉब हासिल करते हैं और आप नेक्स्ट आगे फर्दर अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो पाकिस्तान एयरफोर्स आपको कंप्लीट आपके जो एक्सपेंस होते हैं वो भी आपको देती है, और उसके बाद आपको टाइम और छुट्टी भी देती है, और आपको अपनी एजुकेशन कंप्लीट करती है। सबसे बड़ा इस जॉब में फ़ायदा, बाकी गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं होता, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स में जस्ट ऐसा होता है। उसके बाद आप जब आप शादी हो जाती है तो आपको एक जो है वो फैमिली अलाउंस मिलता है, उसकी मद में आपकी जो ऑटोमेटिकली पे होती है उसमें 7,000 का इजाफ़ा हो जाता है। और उसके बाद आपके बच्चे होते हैं तो उनका मेडिकल ट्रीटमेंट, उनका आपके पेरेंट्स का मेडिकल ट्रीटमेंट, और आपके बच्चों के लिए जो पाकिस्तान आर्मी एयरफोर्स के स्कूल्स कॉलेजेस हैं उनमें आपको जो है वो एज़ कम्पेयर टू सिविलियन बहुत कम फ़ीस पे आपका एडमिशन होता है और आपके बच्चे पढ़ते हैं। और आप जो हैं वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जब आप ट्रैवल करते हैं बाय एयर तो आपको तब भी टिकट में भी डिस्काउंट होता है।
और उसके साथ आपका खाना बिल्कुल फ्री होता है, और रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन और DHA या पाकिस्तान एयरफोर्स की सोसाइटी है उसमें आपको घर भी मिलता है। तो प्यारे बच्चों, आपने इस जॉब के लिए तैयारी करनी है, और अगर आपको कोई भी परेशानी है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है आपके साथ शेयर्ड है इस व्लॉग में, तो आप इस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसकी तैयारी जो है वो मैं 2012 से करवा रहा हूँ, और मेरे नियर अबाउट जो है वो 200 स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान एयरफोर्स में काम कर रहे हैं, और 200 से अबव जो हैं वो आर्मी में हैं, नेवी में, और इस तरह कमीशन ऑफिसर्स भी बहुत ज़्यादा हैं मेरे स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान एयरफोर्स नेवी में इस मुल्क को सर्व कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मेरी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरा जो कोर्स होता है वो आलमोस्ट जो है वो 2 मंथ पर मुश्तमिल होता है। 2 मंथ की तैयारी के बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप इस जॉब को हासिल कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ और भी जॉब शेयर करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और ख़ूब तैयारी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।